दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। एक महान वैज्ञानिक, जनता के राष्ट्रपति और अभूतपूर्व शिक्षक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के अत्याधुनिक तकनीकों के पीछे प्रेरक शक्ति रहे हैं। जब हम भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो उपग्रहों से लेकर स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं तक उनका योगदान हमेशा उल्लेख के योग्य होगा। महान लोग हर दिन पैदा नहीं होते, वे एक सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले सहस्त्र शताब्दियों के लिए याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जीवन से जुड़ी 41 जानकारियां जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जानकारियों के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। परिवार चलाने के नाम पर उनके पिता के पास एक नाव थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें वो सबसे छोटे थे। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें अब्दुल कलाम या डॉक्टर कलाम या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम शुरू से ही बहुत मेहनती थे। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को समर्थन करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया था। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की, सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कलाम शुरू से ही पायलट बनना चाहते थे और एक बार वो इसके काफी करीब आ गए। वो भारतीय वायुसेना की चयन सूची में 9वें स्थान पर थे, जबकि केवल 8 लोगों का चयन होना था। 1969 में वो इसरो चले गए और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। ये परियोजना सफल रही और भारत ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में भेजा। कलाम साहब को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलों का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उन्हें 40 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है। उनके जीवन से प्रेरित होकर आई एम कलाम नाम की एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था और वो उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते थे। अपनी मृत्यु से पहले भी वो यही काम कर रहे थे। वो IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने उनसे एक बार पूछा था कि वो कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे, एक वैज्ञानिक के रूप में या एक राष्ट्रपति के रूप में या एक शिक्षक के रूप में, डॉक्टर कलाम ने कहा, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है और जो एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। डॉक्टर कलाम जब स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए तो उनके सम्मान में उस दिन 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कलाम को तमिल में कविताएं लिखने और वीणा बजाने का बहुत बड़ा शौक था। कलाम शुरू में मांसाहारी थे, लेकिन बाद में शाकाहारी बन गए। कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो अविवाहित थे और वैज्ञानिक भी थे। कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। डॉक्टर कलाम अपने ट्विटर अकाउंट पर कुल 38 लोगों को फॉलो करते थे, जिसमें एक ही क्रिकेटर था, VVS लक्ष्मण। कलाम महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना गुरु मानते थे। कलाम की पहली बड़ी परियोजना SLV-3 विफल रही। उस समय वो बहुत दुखी थे, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए बड़ी सफलता हासिल करते चले गए। कलाम 2003 और 2006 में 2 बार MTV यूथ आइकॉन नामित किए गए थे। कलाम राष्ट्रपति के रूप में अपना वेतन दान करते थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं प्राप्त करना, और इस ट्रस्ट में वो अपना वेतन दान किया करते थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। धन्यवाद।